गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों बहनों और सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिवस पर हम ओला एजुकेशंस के अंतर्गत गुरुवाणी के नाम से एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से गुरु नानक देव, भगवान महावीर स्वामी, महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और हमारे महान संतों के दोहे, अनमोल वचन, प्रेरक बातें हमारे जीवन में प्रकाश लाने और हमें सद्मार्ग पर अग्रसित होने हेतु प्रेरित करती रहेंगी। भारतीय सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उपमा दी है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि गुरु शिष्य को बनाता है, उसको नया जन्म प्रदान करता है, उसका निर्माण करता है। गुरु को विष्णु कहा गया है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा भी करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के दोषों का संहार भी करता है, उसे निर्दोष और पवित्र और महान बनाने का अपना पूर्ण प्रयास करता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोहे का अर्थ, संत कबीर ने कहा है कि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना ही उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं, हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी ले महंत। दोहे का अर्थ है, गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय जग विख्यात हैं कि उसके स्पर्श से लोहा सोने का बन जाता है, किंतु गुरु भी इतने महान हैं कि अपने गुण ज्ञान में ढालकर शिष्य को अपने जैसा महान बना लेते हैं। जिस प्रकार से पारस अपने स्पर्श मात्र से दूसरी वस्तु को सोने की बना देता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य के दोषों को दूर कर उसे महान बना देता है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। दोहे का अर्थ है, संत कबीर कहते हैं कि हरि अर्थात भगवान के रूठने पर गुरु की शरण आपकी रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना असंभव है। जो सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होइदा, गुरु बिन घोर अंधार। आकाश में चाहे 100 चंद्रमा हो जाएं, चाहे 1000 सूरज हो जाएं,
तो भी इतनी ज़्यादा रोशनी होकर भी अंधकार ही बना रहेगा अगर गुरु का साथ नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु के आशीर्वाद से हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक देव मर्दाना के साथ एक गांव में सत्संग करने गए। मर्दाना रबाब बजाने लगे और गुरु नानक जी शब्द कीर्तन करते रहे। सारी संगत निहाल हो उठी। अंत में जब गुरुजी उस गांव से जाने लगे तो गांव वालों ने उनके लिए उपहार भेंट करने की इच्छा प्रकट की, किंतु गुरुजी ने उपहार लेने से मना कर दिया। मर्दाना ने उनसे कहा कि गांव वाले जब इतने प्रेम से आपको उपहार दे रहे हैं तो ले लीजिए, किंतु गुरुजी नहीं माने, उन्होंने उपहार नहीं लिए। फिर वे अनेक गांवों में गए और वहाँ भी उन्होंने शब्द कीर्तन किए, किंतु कहीं पर भी उन्होंने उपहार नहीं लिए। फिर गुरु नानक देव एक राजा के महल में पहुँचे और वहाँ शब्द कीर्तन किया। राजा ने सोने चांदी के ढेर सारे उपहार भेंट किए, पर गुरुजी ने फिर से इनकार कर दिया। इस पर मर्दाना ने गुरुजी को बार बार प्रार्थना की कि इतने अमूल्य उपहार हैं, क्यों न ले लिया जाए। मर्दाना के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर गुरुजी ने हामी भर दी और कहा कि उपहारों की गठरी को अपने सिर पर रख लो और चलो। मर्दाना ने उपहारों की गठरी को अपने सर पर रख लिया और चलते रहे। धीरे धीरे गुरु नानक देव जी बहुत आगे निकल गए और मर्दाना उपहारों की गठरी को सर पर लादे हुए वजन की वजह से बहुत पीछे छूट गया। अब मर्दाना को एहसास होने लगा कि इस माया ने तो उसे उसके रब से, उसके गुरु से बिछुड़ा दिया है और बहुत दूर कर दिया है। उसने उसी वक्त गठरी को वहीं फेंक दिया और दौड़कर अपने गुरुजी के पास पहुंचा और क्षमा मांगी। इस प्रसंग का भाव यह है कि ऐसा काम कभी मत करो जिससे हम अपने प्रभु से दूर हो जाएं। अपनी उचित आवश्यकताओं से अधिक संग्रह की गई माया हमें प्रभु से दूर कर देती है। हमें माया को गरीबों को भोजन खिलाने और ज़रूरतमंदों की सेवा में खर्च करना चाहिए। जिस प्रकार से माया की गठरी ने मर्दाने को अपने गुरुजी से बहुत दूर कर दिया, उसी प्रकार से यही माया हमें अपने प्रभु से दूर करती जा रही है। गुरु पूर्णिमा पर मैं गुरुवाणी का यह प्रथम भाग अपने सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुजनों को समर्पित करता हूँ। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई शख्सियतों को, वो गुरु सबसे महान होता है। समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श।